स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल एंड आई बिलोंग्स टू वैभव इंग्लिश स्कूल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। उसकी वजह से आप सभी स्टूडेंट्स के अभी स्टडी पे ब्रेक लग चुका है, तो हम आशा करते हैं कि वो आपका ब्रेक ना लगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। इसीलिए वैभव इंग्लिश स्कूल के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है, जिसमें मैं राहुल सर आपको इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स ग्रामर के करवाऊंगा जिससे आप लोगों के सॉल्व इजीली हो सके। तो मैं क्लास 6 के बारे में आज बात करता हूँ, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के बारे में सबसे हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट मींस क्या होता है? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह यानी कि मैं अगर एक वर्ड बोलता हूँ ही कोई एक पूरा सेंटेंस नहीं बना। ही का मतलब क्या होता है? वह। ही का मतलब क्या होता है? वह से क्या शब्द बना? कोई सेंटेंस नहीं बना। अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ इससे भी कोई सेंटेंस नहीं बनता। सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ माई ब्रदर, मेरा भाई, इससे भी कोई पूरा सेंटेंस नहीं बना। अगर मैं सबको कंटिन्यू जोड़ दूं, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई, अगर मैंने ब्रदर को, इसका मतलब क्या? वह मेरा भाई है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। इट मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 1 2 3 और 4 वर्ड से आपका क्या बन गया? पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। तो हम बात करते हैं सेंटेंस में आगे। काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। सेंटेंस होते हैं हमारे कितने? सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स। सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहले सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर आता है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस व्हिच मेक एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड, मतलब कि जो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है जिसमें ना तो आपके क्वेश्चन मार्क का भाग सेंटेंस आए, ना आपका एक्सक्लेमेटिव आए, ना उस सेंटेंस में आपके ऑर्डर का भाग आए, ना आपकी रिक्वेस्ट है। ये कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सेंटेंस। जैसे कहता हूँ वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर। अगर वो मेरी सिस्टर है, शी इज माय सिस्टर। अगर मैं कहूँ कि दिस इज ए मार्कर, ये कहूँ दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, तो ये सारा का सारा आपका पूरा का क्या है? एकदम सिंपल सेंटेंस है। इसमें ना मैंने कोई क्वेश्चन मार्क पूछा, ना मैंने एक्सक्लेमेटिव, ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो वो सारा का सारा आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। वैसे मैं आपको आगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करूंगा। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं, फिर हम सेकंड नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence it means a sentence by which a question is called assertive interrogative sentence, मतलब जिसमें हमारे क्वेश्चन मार्क का भाव है, जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यह क्या है? व्हाट इज दिस? है ना? हम ऐसे सेंटेंस पूछते हैं जिसमें आपके कभी कभी WH वर्ड के भी आते हैं, कुछ आपके हेल्पिंग वर्ड्स के भी स्टार्ट होते हैं। मतलब आपका सेंटेंस अगर आप क्वेश्चन मार्क बनाते हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, उसमें आपके दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो WH वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ब से। अब WH वर्ड में कौन कौन से आते हैं, हेल्पिंग वर्ड में कौन कौन आते हैं, हम जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव समझा देगा। फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस व्हिच रेफर टू ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, जिसमें आपको ऑर्डर मतलब किसी को आदेश देना, कमांड देना या किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। जैसे मैं कहता हूँ गो, वो मतलब क्या होगा? ऑर्डर हो गया आपको देने के लिए। मैं कहता हूँ क्लोज द डोर, क्लोज द डोर क्या हो गया आपका? कमांड हो गई। रिक्वेस्ट मैं कहता हूँ प्लीज गिव मी ए पेन, मतलब कृपया करके आप मुझे एक पेन दीजिए, तो वो क्या हो गया? आपकी रिक्वेस्ट का भाव। जिस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों तरह के भाव आते हैं वो सारा का सारा आपका कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इट मींस ए सेंटेंस व्हिच रेफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी और हेट। वंडर, आश्चर्य होना किसी चीज को देख के। मैं कहता हूँ ना व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो वो आपका क्या हो गया? वंडर। फियर, किसी चीज से आपको डर लगता है, वो आपका क्या हो गया? फियर। पेन, दर्द होना किसी चीज से आपको पेन होना। आई फील इल, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, तो वो सारा पेन है। मर्सी, ईर्ष्या करना किसी चीज से। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपसे ज्यादा मतलब मार्क्स लेके आ रहा है तो आपको उससे क्या होगी? ईर्ष्या होगी, मर्सी होना। हेट, किसी चीज से आपको घृणा होना। ये सारा का सारा आपका एक्सक्लेमेटिव है। फिर आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस व्हिच रेफर टू फैशन, ब्लेसिंग, कर्स एक्सेट्रा। ये सारा का सारा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि हमने पांचों सेंटेंस के बारे में बात किया। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक सेकंड आपके पास है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करो। जैसे कि हमने देखा था कि पांचों सेंटेंस के बारे में हमने चर्चा की थी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एकदम सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर
कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कुछ भी आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई सजेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मैंने कहा हरी रीड्स बुक, हरी बुक पढ़ता है। कमला इज इल, कमला क्या है, इल है, बीमार है। मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं गा सकता है। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम प्रेजेंट नहीं है, राम यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये सारे एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ना तो कहीं आपकी क्वेश्चन मार्क, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, ना ऑर्डर, ना रिक्वेस्ट, ना सजेशन, कुछ भी नहीं होता, ना कमांड होती है ना। वो सारे के सारे आपके असर्टिव सेंटेंस। अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, जिसमें एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर आपके नॉट नहीं आता है। असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर नॉट का यूज नहीं होता है, जिसमें नॉट, नथिंग, नेवर, कोई, नोबडी, नो वन, कुछ भी नहीं आता, जिसमें एकदम सिंपल सा ही इज अ बॉय, आई एम बिग, दिस इज अ मार्कर। अगर मैं कहूं दिस इट इज नॉट ए मार्कर, तो फिर वहां पे कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वहां पे नकारात्मक का भाव आ गया। अगर जहां पे नकारात्मक भाव नहीं है और एकदम सिंपल सेंटेंस है, वो आपका असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। A statement this that about an occurring of a task is called affirmative sentence। जिसके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आता, एकदम सिंपल सी बात में बताया गया होता है, वो सारा का सारा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। A sentence which refers to a task not occurring is called, जिसके अंदर नकारात्मकता का भाव आता है, नॉट, नेवर, नथिंग, नो वन, नोबडी, कुछ न कुछ लिखा होगा नॉट का, वो सारा का सारा आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन कौन सा, असर्टिव नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, आई एम नॉट इल। अगर मैं लिख देता हूं इट इज नॉट अ पेन, यह पेन नहीं है, तो ये सारा एग्जांपल आता है आपका नेगेटिव, लेकिन कौन सा, असर्टिव में। और जिसमें नकारात्मकता का भाव नहीं हो, वो आता है अफर्मेटिव असर्टिव आता है। ये मैंने सबसे पहला सेंटेंस जो हमने बात की थी असर्टिव सेंटेंस, उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं अगला, जो था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सबसे पहले ध्यान रखना बात कि लास्ट ही लास्ट में आपके एक तो क्वेश्चन मार्क आएगा। सबसे पहली बात, लास्ट ही लास्ट में आपके आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत आपके सब्जेक्ट से नहीं होती है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होती है, उसमें आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है या तो WH वर्ड से, मैंने आपको बताया था, या तो आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है WH वर्ड, या फिर आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब बात आती है कि WH वर्ड कौन से होते हैं सर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ WH वर्ड। WH वर्ड आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, एक्सेट्रा। ये हमने पढ़ रखा है बहुत टाइम में, ये तो बहुत बार स्टूडेंट बोला है, बहुत बार आप लोगों ने शुरू से सीखा होगा, नर्सरी, LKG, UKG क्लास में भी सीखते हैं। व्हाट इज योर नेम, स्टूडेंट को पूछते हैं ना टीचर, घर पे भी बच्चों को सिखाते हैं कि व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट का मतलब क्या, आपका नाम क्या है, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस बनता है WH वर्ड से। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब्स की बात। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब अप्रोक्सीमेट आपके 22 टाइप्स की होती है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले आता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, shall, should, will, would, may, might, must, need not, dare, ought to। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और भी कुछ होती है, ये एक्सेप्टर लिख दिया मैंने। तो हमारा जब भी इंटरोगेटिव हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब WH वर्ड में आपको पता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हूं, इन सब से किसी से भी बन सकता है। व्हाट से बना दे व्हाट इज योर नेम। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, प्लेस के लिए। मैं बोलता हूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हो, वेयर से क्वेश्चन बना। व्हेन, कब, आप जयपुर कब गए थे, व्हेन से क्वेश्चन बना। आपने ऐसा क्यों किया, हु आर यू, आप कौन हो,
whose का मतलब होता है किसका, whose का मतलब होता है किसका, और whom एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब्स is am are, was were, has have had, do does did, can could, shall should, will would, may might, must, need not, dare और to एक्सेट्रा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में और